तो चलिए चुनाव से पहले चुनावी रंग दिखाते हैं 3 तस्वीरों के जरिए। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश, अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत होती है। सपा का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अभियान, दलित वोट बैंक पर नजर है। कानपुर से इस अभियान की शुरुआत होती है। कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सभी विधानसभा में सियासी जमीन खोजने की रणनीति। अगस्त क्रांति दिवस पर कानपुर से इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए किस तरीके से अपने अपने वोट बैंक पर नजर है तमाम पार्टियों की, और उन्हें साधने की, उन्हें लुभाने की, उनको अच्छा भविष्य दिखाने की जो कवायद है, कोशिश है, वो अलग अलग नामों से शुरू हो चुकी है। जहां अयोध्या से सम्मेलन प्रबुद्ध वर्ग का शुरू होता है, समाजवादी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ किस तरीके से सक्रिय होता है, और अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में मुहिम छेड़ने की हल्ला बोल कोशिश भी आपके सामने है। फटाफट अंदाज में देखते हैं कि बुंदेलखंड की अहम खबरें क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। जालौन में पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। वहीं आसपास के लोग उफनाती यमुना देखने पहुंच रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। एक दिन में 6 युवक हादसे का शिकार हो चुके हैं। ललितपुर में सरकारी स्कूल जन्मदिन पार्टी का अड्डा बन गया है। विद्यालय में कोई भी व्यक्तिगत आयोजन शासन के रोक टोक के बावजूद बर्थडे पार्टी मनाई गई। मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौन हैं। हमीरपुर में एडीजी प्रेम प्रकाश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने शासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। सुरक्षा को देखते हुए इलाके में पीएसी भी तैनात की। बांदा में वकील के साथ पुलिस द्वारा भद्रता करने पर साथी वकील ने सड़क पर उतरकर हंगामा काटा। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही के आश्वासन के बाद यह मामला शांत हुआ। चलिए अब खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बाढ़ और बारिश की, और सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। प्रयागराज, उन्नाव, भदोही, आगरा, वाराणसी और जालौन की तस्वीरें ये रही आपकी स्क्रीन पर। 16 जिलों में उत्तर प्रदेश के बाढ़ का प्रभाव दिखता है। प्रयागराज, उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 6 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इसमें भदोही, आगरा, वाराणसी और जालौन की तस्वीरें भी शामिल हैं। आप देखिए नदियों का पानी कैसे बढ़ा हुआ है। कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर चला गया है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। कानपुर में यमुना इस तरह से आप देखिए, यमुना जालौन में भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तो प्रमुख तौर पर गंगा और यमुना जो नदियां हैं वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में उफनाई हुई हैं, खतरे के निशान या उसके ऊपर बह रही हैं और समस्या का कारण, बाढ़ का कारण बनी। अब आपको जिलेवार बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले खबर आगरा से है, जहां एक पुजारी पानी में फंस गया, जिसका रेस्क्यू पुलिस वालों ने किया। पुजारी को सुरक्षित निकाला गया। यहां बाढ़ की वजह से मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और इस पानी में ही पुजारी फंस गए। ग्रामीणों की सूचना पर आई पुलिस ने इन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला। बाबा जी, क्या नाम है बाबा जी तुम्हारा? क्या नाम है? इधर बांदा में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ पर केन और यमुना नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी सड़कों और गांवों के भीतर घुस चुका है। बांदा बहराइच राजमार्ग 13 को एहतियातन बंद करना पड़ा और करीब 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ पर ये देखिए आप तस्वीरें बांदा की। 13 से ज्यादा गांव बांदा जिले में ही बाढ़ से प्रभावित हैं और आम जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है। देखो अभी 78 की बाढ़ कहाँ आई है। अगली खबर गोंडा से है, जहां भले ही घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे हो, लेकिन कटान से लोगों में दहशत। नदी के कटान के चलते तलहटी पर रह रहे लोग ऊंची जगहों पर जाकर अपना आशियाना बना रहे हैं, वहां शरण ले रहे हैं। आपको बता दें कि बांध और नदी के बीच रह रहे लोगों में अब तक आधा दर्जन से अधिक ऐसे घर हैं जो नदी में समा चुके हैं।
तो गोंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर जलस्तर घाघरा का भले ही खतरे के निशान से नीचे हो, लेकिन जो उसका कटान है उसमें कई घर समा चुके हैं और बाकियों को ये डर सता रहा है कि कब उनका घर भी नदी में समा जाए, इसीलिए वो वक्त रहते ऊंचे स्थान पर रुक कर रहे। और वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ का दशाश्वमेध घाट, जल पुलिस का कार्यालय, पर्यटक सुविधा केंद्र, ये सब कुछ जलमग्न हो गया है। तस्वीरें देख लीजिए आप वाराणसी में गंगा घाट की। खतरे के निशान से ऊपर गंगा वाराणसी में। मां गंगा मंदिर जलमग्न हो गया। ये देखिए आप, पूरा गेट, लगभग पूरा गेट पानी में डूबा हुआ है, पूरा एंट्रेंस जो है मंदिर का। और ये है गंगा वाराणसी की खतरे के निशान से ऊपर। मोक्षदायिनी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है वाराणसी में। कितने मंदिर जलमग्न हैं ये आप देख सकते हैं। तो वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा का पानी मारुति नगर इलाके को अपनी आगोश में ले चुका है। देखिए जरा, पूरी कॉलोनी 10 फीट तक के पानी में कैसी लबालब नजर आ रही है। लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। तो वहीं एनडीआरएफ की एक टीम इलाके में राहत बचाव के लिए तैनात की गई है। लोगों को ऊंची जगहों पर रेस्क्यू करके सुरक्षित किया जा रहा है। बाढ़ के बीच लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई चिकित्सक या कोई टीम नहीं है और लोगों में गुस्सा है। तो ये वाराणसी का मारुति नगर इलाका है और पूरी कॉलोनी में पानी ही पानी है। अब लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि जो लोग बीमार हैं उन्हें डॉक्टर तक कैसे पहुंचाया जाए या फिर डॉक्टर को इन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये चुनौती इनके सामने है। भदोही में भी गंगा बहुत तेजी से बढ़ रही है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के बहुत करीब पहुंच गया है। खतरे का निशान 80 मीटर है और गंगा 79 मीटर के निशान पर बह रही है, सिर्फ 1 मीटर कम। तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनें इस वजह से तेज हो गई हैं। प्रशासन की टीम लगातार बाढ़ की चपेट में आने वाले गांवों का निरीक्षण कर रही है ताकि वक्त रहते उन्हें बचाया जा सके। हालांकि गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 24 घंटे के भीतर वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी। ये चिंता की बात भदोही में, और इसीलिए प्रशासन अलर्ट है। गंगा भदोही में भी गुस्से में दिखाई दे रही है। जौनपुर से खबर है, जहां डमरुआ गांव के पास शारदा सहायक नहर कट गई है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। सिंचाई विभाग के लोग नहर को बांधने में जुटे तो हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी सिंचाई विभाग के हाथ नहीं लगी है। और पानी कितना बह चुका है ये आपके सामने है। तो जहां बाढ़ की तस्वीरें हैं, तो वहीं नहर के कटने के बाद जो हालात होते हैं वो भी आप देख लीजिए जरा। जौनपुर की ये तस्वीरें हैं। सिंचाई विभाग आया तो सही, कोशिश तो की, लेकिन जिस वेग से ये पानी बह रहा है इतना आसान काम नहीं है और पानी काफी बह चुका है। इधर चंदौली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और इसके कारण चंदौली के तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत है। कुछ ऐसा ही माहौल चंदौली जिले के सकलडीहा और नियमताबाद तहसील के दर्जनों से ज्यादा गांव में पानी गांव तक पहुंच गया है। हालांकि प्रशासन अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। डीएम और एसपी ने कई गांव का भ्रमण किया है और वहां पर हालात क्या है इसका जायजा भी लिया है। चंदौली की तस्वीर। गाजीपुर में भी लोगों की बाढ़ की वजह से परेशानी बढ़ी हुई है। एक एक करके अब तक सैकड़ों गांव गंगा से प्रभावित हो चुके हैं। इसी को लेकर बाढ़ से प्रभावित लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं, निजात कैसे दिलाया जा सकता है, इन्हीं बातों की जानकारी के लिए जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जिन गांवों में गाड़ी से जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहां नाव के जरिए भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को जाना और तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। अगली खबर सुल्तानपुर से है। कच्चा मकान गिरने से वहां पर दादी और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से दादी और पोते के शवों को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, कार्रवाई कर रही है। पोते की उम्र महज 6 वर्ष की। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुल्तानपुर में हादसा हुआ। कच्चा मकान गिरा, दादी और पोते की जान ले ली। पोते
जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष। बाद में ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। देहरादून से खबर है, जहां 5 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, यहां बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा ना करने की सलाह है। ये एडवाइजरी है कि पहाड़ों का रुख ना कीजिए, ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। अब तक बारिश से कितना बुरा हाल है पहाड़ों का, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की ओर से कोई राहत भरी खबर नहीं आ रही है। आज भी देखिए कई इलाके हैं जहां पर भारी बारिश, ये 5 जिले हैं, भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसमें आते हैं देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़। यहां ज्यादा से ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये सूचित किया है कि पहाड़ों की तरफ, इन क्षेत्रों की तरफ ट्रैवल ना करें तो अच्छा। चलिए पंकज राणा हमारे सहयोगी हैं, उनसे बाकी की डिटेल लेते हैं। पंकज, ये बताइए, अब तो मौसम विभाग से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि मॉनसून का एक लंबा वक्त बीत गया, पहाड़ों की स्थिति ऐसी की ऐसी नजर आती है। कितना और दिन है जब ये बारिश का कहर झेलते रहेंगे पहाड़ों के लोग? बिल्कुल इसमें वाजिब सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें पहाड़ी जिलों में होती है, और ये आज तक का 10 अगस्त तक का मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया था, और अभी भी आगे भी इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा ये मानसून का असर? 10 अगस्त के बाद यानी 11 और 12 अगस्त को हल्की राहत मिलने की संभावना मिल रही है, और पूरे अगस्त भर इस तरह से मानसून का सिलसिला बना रहेगा। संभवतः माना जा रहा है कि 10 सितंबर तक इसी तरह से मानसून उत्तराखंड में बना रहेगा। मौसम विभाग का ये अलर्ट है, और इसी तरह से जिस तरह से पिछले दिनों लगातार बारिशें उत्तराखंड में हुई हैं, जिससे तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है, उसकी वजह से अभी भी मानसून बना रहेगा। और संभवतः जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज 10 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट है, चाहे कुमाऊं रीजन की बात हो या गढ़वाल रीजन की बात हो, दोनों ही रीजन में पहाड़ी जिलों में भारी बारिश होगी, और देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अभी भी और राहत नहीं मिलने वाली है बारिश की वजह से, और खासकर पर्वतीय जिलों में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून पिछले सालों से तुलना किया जाए तो इस साल का मानसून किस तरीके से कहां मीटर करता है? देखिए, पिछले साल की तुलना करें तो इस बार मानसून में अधिकतर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये मौसम के अंतिम में जारी किए जाते हैं। तो संभवतः जब तक मानसून उत्तराखंड में बना रहेगा सितंबर तक, तब उसके बाद ही मौसम विभाग ये जारी करेगा कि किस तरह की बारिश इस बार उत्तराखंड में रही है। लेकिन अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, और अभी भी आने वाले दिनों में मौसम का जो मिजाज है वो उसी तरह से बना रहेगा। तो संभवतः माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है इसी तरह बना रहेगा, और भी लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा, इन अपडेट्स के लिए, इन जानकारियों के लिए। मौसम से जुड़ी 2 समस्याएं उत्तराखंड में अभी वैसे ही दिखाई दे रही है। ऋषिकेश से खबर है, एक बार फिर बारिश लोगों की जान के लिए वहां पर आफत लग गई। इसके कारण ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीन नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया। हल्द्वानी से एक का सजायाफ्ता कैदी को लेकर पुलिस की गाड़ी जब ऋषिकेश एम्स में चेकअप कराने के दौरान लौट रही थी तो अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। 3 घंटे की कोशिशों के बाद क्रेन की मदद से पुलिस वैन को निकाला गया और हल्द्वानी के लिए फिर बाद में रवाना किया गया। लोग यहां लंबे समय से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग ही करते आ रहे हैं। इस मांग पर कोई कार्रवाई हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2022 विधानसभा का चुनाव करीब आते ही कांग्रेस की तैयारियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस इस बार खास रणनीति के तहत चुनाव में उतरने जा रही है। कांग्रेस का फोकस इस बार उन सीटों पर ज्यादा रहेगा जहां उसकी कम अंतर से पिछली बार हार हुई थी। रिपोर्ट देखिए। दो 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में 3 दिनों तक चले कांग्रेस के विचार मंथन शिविर के बाद पार्टी की तैयारियां तेज होने लगी हैं। इस बार पार्टी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा रहने वाला है जहां कांग्रेस 2017 में कम वोटों से हारी थी।
बात रखी गई है कि जो लोग कम मार्जिन से जिन सीटों पे हारे थे, उन सीटों के साथ साथ पूरी जो 70 विधानसभा की सीटें हैं उनमें जो भी लोग टिकट की मांग रख रहे हैं उनकी धरातल पे क्या स्थिति है, उनका क्षेत्र में किस तरीके से काम है और क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, इन सारी बातों का संज्ञान प्रभारी जी, अध्यक्ष जी, आला कमान लेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा जिसकी कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मगर इस बार हालात बदल गए हैं, जिसे कांग्रेस भी अच्छी तरह से भांप चुकी है। विपक्ष 4.5 साल में 3 सीएम बदलने समेत बेरोजगारी, महंगाई को हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि इस समय जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जिस सरकार के पास प्रचंड बहुमत रहा हो, 57 विधायक रहे हों और उस सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल जाएं 4.5 साल के अंदर, तो बड़ी बात है। इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है। हर सीट पर प्रत्याशी का चयन करने से पहले मंथन होगा। कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी पर ही टिकट का दांव खेलेगी जो अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय है। जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, कितने सक्रिय हैं कितने नहीं, वो भी बातें उसमें आएंगी। ये सारे मुद्दे हैं कि चुनाव जीतना है विचारों के साथ, सीनियरिटी का, और जो लोग बंटवारे के टाइम कांग्रेस के साथ रहें उनकी किसी प्रकार अनदेखी न हो। 2017 के चुनाव में कांग्रेस महज 11 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि भाजपा को 57 सीटें मिली थी। मगर इस बार जनता का मूड बदल चुका है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। इसलिए 2022 का चुनाव दिलचस्प होने के साथ ही मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतूरा की रिपोर्ट।